30 अप्रैल तक पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब में राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। 30 अप्रैल तक पंजाब में नाइट कर्फ्यू। कुछ भी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उसी की वजह से ये सारे कदम एहतियातन। और एक बड़ी खबर कोरोना से ही जुड़ी हुई, पंजाब में नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया गया है। 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कहीं 8 बजे से कर्फ्यू, कहीं 10 बजे से कर्फ्यू, कुछ भी। स्कूल, कॉलेज, दूसरे और शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है और नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक पंजाब में बढ़ा दिया गया है। एक के बाद एक कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए अब यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक और नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सख्ती से अब नियमों का पालन करने की बात कही गई है। आधा अधूरा मगर नाटक पूरा। और कई और सख्त कदम पंजाब सरकार की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू जो 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। 4 लोगों से भी ज्यादा लोग अब एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे जब तक कि वो बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए ना हो। अब इस तरह की अनिवार्यता को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू पंजाब में 30 अप्रैल तक रहेगा। शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे 30 तारीख तक के, क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ गाइडलाइंस का पालन करने की भी बात कही जा रही है, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन एक कदम सरकार ने उठाया, वो ये कि अब ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना को लेकर गंभीरता के 2 केंद्र हैं, मीटिंग और ब्रीफिंग। तालाबंदी को लेकर सब अलग अलग तालियां बजा रहे हैं। इस बार भांति भांति की तालाबंदी लॉन्च हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लिए पूरी तरह तालाबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में तालाबंदी है, तो दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की तालाबंदी कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू जिसे कहते हैं। गुजरात में हाईकोर्ट ने ही कहा कि 3-4 दिनों की तालाबंदी कर दी जाए। गुजरात सरकार ने पूरे महीने के लिए 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कहीं 8 बजे से कर्फ्यू, कहीं 10 बजे से कर्फ्यू, कुछ भी। आधा अधूरा मगर नाटक पूरा। काश सीन में थाली बजाने वाले और फूल बरसाने वाले इवेंट भी आ जाते। सब कुछ हमें पहले दिन से पता है, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हीं आदेशों को हर मीटिंग और ब्रीफिंग में दोहरा रहे हैं। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, तो कर क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं और जिनसे कहा जा रहा है, दोनों ने अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो एक ही बात को बार बार कहे बिना अपने आप चलता रहे। एक तरफ आम जनता के पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है कि मास्क नहीं पहना है चल थाने, फाइन दे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। ये आज के वीडियो हैं, सिंगूर का है। अमित शाह ने आज 4 रोड शो किए हैं। क्या चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने अमित शाह को बिना मास्क में नहीं देखा होगा? जब आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करा सकता है, तो कम से कम इतना ही बता दे कि ऐसे निर्देशों को बनाने के लिए कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों में चाय और बिस्कुट पर कितना खर्चा हुआ। रोड शो को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी होगी। 100 मीटर की बजाय आधे घंटे की दूरी होगी। क्या आपको इन नियमों में से कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है? क्या किसी को सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है? क्या भारत का चुनाव आयोग गृह मंत्री की सभा में अपने ही नियमों को लागू नहीं करा पा रहा है, तो वह विपक्ष की रैलियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा? शिवराज सिंह पाटिल का जमाना होता तो बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर आ जाती और मीडिया दिन रात इसी पर डिबेट कर रहा होता। गृह मंत्री बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं, वो भी पब्लिक स्पेस में। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ही फैसला दिया है कि कार भी एक पब्लिक स्पेस है। इसके भीतर अगर आप अकेले भी बैठे हैं, चला रहे हैं, तो मास्क पहनना होगा। एक तरफ गृह मंत्री बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजमगढ़ के एक सराफा व्यापारी आशीष गोयल को
मास्क ना पहनने के आरोप में दुकान से घसीटकर थाने लाया जाता है। देखिए वीडियो मंगलवार का है। सराफा व्यापारी आशीष गोयल को पुलिस उनकी दुकान से ऐसे खींचकर ले गई। आप देख सकते हैं कि मास्क ना पहनने पर कैसे बाहर निकाला गया उन्हें। ऊपर से लिए गए दूसरे वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि कैसे पुलिस आशीष गोयल को गाड़ी में ठूंस रही है और आशीष गोयल ठूंसे जाने का विरोध कर रहे हैं। नतीजे में जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद अब सीन बदल जाता है। यह कोतवाली है। यहां पर व्यापारी समुदाय के लोगों ने कोतवाली को घेर लिया है। पुलिस और लोगों में बहस हो रही है, हंगामा दिख रहा है। कुछ समय के लिए आजमगढ़ कोतवाली के आसपास युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। पुलिस पर पथराव भी हुआ और कोतवाली का गेट उखाड़ लिया गया। जिलाधिकारी के स्कॉट वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। अमित शाह इस रोड शो में भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। यह भी आज का है। आज इन्होंने 4 रोड शो किए हैं। आजमगढ़ और इंदौर की पूरी पुलिस को इस रोड शो में भेज देना चाहिए, देखने के लिए कि ये पुलिस इस रोड शो में आए लोगों का चालान काट पाती है या नहीं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने। मैं फिर से चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को चालान कर सकता है कि लोगों ने कोविड से बचाव के लिए जो उचित आचरण बनाए गए हैं उनकी तिलांजलि दे दी है? ये वही आचरण है जिनके लागू कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन वे तो बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चुनावों का भी जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में, लेकिन बहुत दबे स्वर में। क्या उन्हें चुनाव आयोग से नहीं कहना चाहिए कि आप कोविड के नियमों का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर नहीं करा सकते तो मास्क के नियम हटा दीजिए। 1 नेशन नो मास्क। कोविड के नियम जनता को आंखें दिखाते हैं, मगर मंत्री जी को देखते ही लजाने लग जाते हैं। तालाबंदी ने लोगों को डरा दिया है और कितने लोग बेरोजगार हो गए, कमाई कम हो गई। मुंबई में तालाबंदी से व्यापारी भड़क रहे हैं। मुंबई में नियम बना है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में 5 से अधिक केस आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा। बाहर से आने वालों पर रोक लगेगी। जो हाउसिंग सोसाइटी इस नियम का पालन नहीं करेगी उस पर 10,000 का जुर्माना होगा। लोगों पर जुर्माना लग रहा है, लेकिन कोई गृह मंत्री के रोड शो में मास्क ना पहनने और जुर्माना की बात नहीं कर रहा है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। डायलिसिस पर जाने वाले मरीजों को तो हेल्थ वर्कर के साथ ही टीका मिल जाना चाहिए था। क्या कोरोना पर मीटिंग और ब्रीफिंग करने वाले अफसरों को पता नहीं था? कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेक में जाने से पहले टेलीग्राफ की एक खबर की झलकी दिखाना चाहता हूं। टेलीग्राफ के शुभाशीष चौधरी की रिपोर्ट आप अलग से पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में बता रहा हूं। दक्षिण 24 परगना के रायदिघी की है यह रिपोर्ट। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की रैली में जाने वालों के लिए 1000 का कूपन छापा गया था। रिपोर्टर ने बीजेपी नेता शांतनु बापुली का बयान भी लिया है, जो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। पहले कहते हैं कि चंदा लेने का कूपन है, फिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए कूपन था। अगर 2 गाड़ी का भाड़ा हुआ है तो गाड़ी वाले को 2000 का कूपन दिया गया। तृणमूल और सीपीएम ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर लोग रैली में बुलाए गए। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें रैली में जाने और बीजेपी को वोट देने के लिए कूपन दिया गया था। चुनाव आयोग से अपील है कि जल्दी ही इस खबर का खंडन कर दे। लोग बहुत शेयर कर रहे हैं।